हेलो स्टूडेंट, आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो एमएस एक्सेल के ऊपर, मतलब डीसीए एंड पीजीडीसीए। ठीक है, डीसीए और पीजीडीसीए में जो आपकी यूनिट नंबर 4 है पीसी पैकेज में, यूनिट नंबर 4 पीसी पैकेज की आपकी बुक रहेगी फर्स्ट सेमेस्टर में। उसमें आपका ये क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल क्या है और इसमें वर्कशीट, स्प्रेडशीट और पेपर वर्कशीट को समझाइए। ये आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं एमएस एक्सेल की। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको बताया कि डीसीए हो चाहे पीजीडीसीए, उसमें आपकी यूनिट नंबर 4 का ये क्वेश्चन पीसी पैकेज की बुक रहेगी, जिसमें आपका क्वेश्चन है एमएस एक्सेल क्या है। एमएस एक्सेल में वर्कशीट, स्प्रेडशीट और पेपर वर्कशीट क्या होती है, इनके बारे में समझते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में मैं बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में कि एमएस एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट, वर्कशीट और पेपर वर्कशीट क्या होती है। ठीक है ना, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल ये एमएस ऑफिस का एक क्या है, पैकेज है। एमएस ऑफिस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा, जो माइक्रोसॉफ्ट क्या थी, कंपनी, उसके द्वारा ये विकसित किया गया एमएस ऑफिस का एक पैकेज है। इस एमएस ऑफिस के अंतर्गत आपका क्या आता है, एमएस एक्सेल आता है। ये एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कि जिसमें आप डेटा को क्या करते हैं, लिखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार के कामों को क्या करते हैं, कंप्यूटर में टाइप करते हैं कीबोर्ड की सहायता से, तो वो सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद एमएस एक्सेल में आप क्या करते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलों का यूज करते हैं, फॉर्मूला, चाहे इसमें फंक्शन। अब बात करते हैं कुछ एमएस एक्सेल के इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो आपको पैराग्राफ वाइज लिख के आना है। ठीक है ना, ध्यान से देखना। पहली बात करते हैं एमएस एक्सेल। जब आप एमएस एक्सेल को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो इसका सबसे पहले फाइल का जो नाम होता है वो क्या होता है, बुक 1 होता है। सबसे पहले जब आप एमएस एक्सेल की फाइल या एमएस एक्सेल की विंडो या एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो इसका पहले से बाय डिफॉल्ट जो नाम होता है वो बुक 1 होता है। ठीक, इसके बाद इसमें एमएस एक्सेल में जो जूम होता है, क्या, जूम, तो मिनिमम जो जूम होता है, मिनिमम जूम जो होता है वो आपका 10% होता है। इसी में ले लेते हैं मैक्सिमम जूम। ठीक है, मैक्सिमम जूम आपका 400% रहता है। और जो आपका बाय डिफॉल्ट जूम होता है, बाय डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि जो पहले से जूम रहता है वो 100% रहता है। जैसे मैंने बोला कि जब आप एमएस एक्सेल की विंडो ओपन किए तो उसमें फाइल का पहले से नाम बुक 1 दिया होता है, तो ये भी इसका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट नाम पहले से बुक 1 दिया होता है। ये एमएस एक्सेल में होता है। यदि आप इस नाम को चेंज करना चाहते हैं तो ये जो है एमएस एक्सेल की आपकी फाइल होती है, उसको आप किसी मतलब दूसरे नाम से क्या कर दें, फाइल को सेव कर लें। तो सेव करेंगे तो ये बुक 1 की जगह पे जिस नाम से आपने फाइल को सेव किया, ये नाम वहां पे दिखेगा। ठीक है, इसके बाद अगला एमएस एक्सेल का जो एक्सटेंशन कोड होता है, क्या होता है, एक्सटेंशन कोड, वो होता है आपका .xlsx। ये होता है एमएस एक्सेल का क्या, एक्सटेंशन कोड। ठीक, अब यदि बात की जाए कि ये जो एक्सटेंशन कोड होता है ये 2007 वर्जन से लेकर अभी तक के जितने भी वर्जन हैं, इन सभी का एक्सटेंशन कोड ये होता है .xlsx। और यदि बात की जाए 2007 के जो पहले के विंडो के वर्जन थे, तो उनका एक्सटेंशन कोड .xls होता था। ठीक है, और जो अभी के वर्जन है, मतलब 2007 से जो अभी तक के वर्जन है, उनका एक्सटेंशन कोड .xlsx होता है। ठीक, इसके आगे बात करते हैं, जब एमएस एक्सेल की विंडो ओपन होती है तो उसमें क्या होती है, सीट आती है। कितनी, इसमें सीट आती हैं, सीट 1 यहाँ पे रहेगी, सीट 2 और सीट 3। मतलब एमएस एक्सेल की जब आप विंडो को ओपन किए तो उसमें सीट 1, सीट 2, सीट 3, 3 सीट पहले से डिफॉल्ट रूप से यहाँ पे आती हैं।
ये किस में होता है? 2000 जो आपका 13 वर्जन है, उस 13 वर्जन में बस क्या होता है, 2013 के बाद के जितने भी वर्जन है उनमें सभी में एक ही सीट होती है। लेकिन इसके जो पहले के वर्जन है उनमें कितनी? 3 सीट होती हैं। कितनी सीट रहती हैं? 3 सीट। ठीक है, ये डिफॉल्ट होता है। आगे बात करते हैं एमएस एक्सेल में। जब आप एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसमें क्या आ जाती हैं? आपकी सीट। ठीक है, जब आपकी सीट आती हैं तो उन सीटों में क्या होते हैं? रो और कॉलम होते हैं। क्या रहते हैं? रो और कॉलम। अब यहां पे बात करते हैं रो और कॉलम की। तो जब आप एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं जब आप एमएस एक्सेल की विंडो को क्या करते हैं? ओपन, तो यहाँ पे सेल मतलब ये आपका रो कहलाती है और ये आपका क्या कहलाता है? कॉलम। तो हमेशा और हमेशा कर्सर फर्स्ट कॉलम के, फर्स्ट रो के, फर्स्ट सेल में होता है, जिसका नाम क्या होता है? A1 होता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको अपनी लैंग्वेज में आसान भाषा में बिल्कुल समझा रहा हूं। ठीक, यहाँ पे ये आपकी रो रहती है और ये आपकी कॉलम होते हैं। अब रो को नंबर से प्रदर्शित किया जाता है और कॉलम को ABCD बोले तो अल्फाबेटिक से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। रो को नंबर से प्रदर्शित किया जाता है और कॉलम को ABCD बोले तो अल्फाबेटिक से प्रदर्शित किया जाता है। जब आप एमएस एक्सेल की विंडो को ओपन करते हैं तो हमेशा और हमेशा कर्सर आपका फर्स्ट कॉलम के, फर्स्ट रो के, फर्स्ट सेल में उपस्थित होता है, जिसका नाम क्या होता है? A1 होता है। क्योंकि रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से मिलकर ही क्या बनता है? आपका सेल बनता है। इसीलिए यहाँ पे A और यहाँ पे क्या? 1। ठीक, अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे इस सेल में आपका कर्सर है, मैंने बोला मैं इस सेल में कर्सर रख देता हूं तो आप इसका सेल एड्रेस बता पाएंगे कि इसका सेल एड्रेस क्या होता है? जैसे इस सेल में मैंने कर्सर रखा तो ये आपका, जिस सेल में आप कर्सर रखते हैं उसे क्या बोला जाता है? एक्टिव सेल बोला जाता है। कौन सा सेल बोला जाता है? एक्टिव सेल। ठीक, अब इस सेल का मुझे नाम बताना है या एड्रेस बताना है, तो इस सेल का नाम क्या होगा? C और यहां से ले लेंगे 2। तो जिस प्रकार यहाँ A1 था उसी प्रकार यहाँ C और ये 2, इसका क्या हो गया? सेल का एड्रेस हो गया। क्योंकि एमएस एक्सेल में हर एक सेल का क्या होता है? एड्रेस बोले तो पता होता है। ठीक, आगे बात करते हैं कॉलम कितनी होते हैं, रो कितनी होती हैं किसमें? एमएस एक्सेल में। ठीक, आगे यहाँ पे इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। एमएस एक्सेल में जो आपकी रो होती हैं, क्या? रो, तो रो आपकी होती है 10,48,576 और आपके जो कॉलम होते हैं वो होते हैं 16,384। कितने कॉलम होते हैं? 16,384। रो को नंबर से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब 1 2 3 4 5 इस टाइप से, और कॉलम को ABCD मतलब अल्फाबेटिक से प्रदर्शित किया जाता है। रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से मिलकर क्या बनता है? सेल बनता है। जिस सेल में आपका कर्सर होता है उस सेल को सक्रिय या तो एक्टिव सेल बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ पे आपसे एक चीज और मैं बता दे रहा हूं कि जो आपके कॉलम होते हैं तो यहाँ पे रो तो 10,48,576 होती हैं। यदि आपसे पूछा गया कि कॉलम में तो ABCD होते हैं तो लास्ट कॉलम का जो नाम होता है आपका वो XFD होता है। क्या होता है? लास्ट कॉलम का आपका नाम XFD होता है। जिस प्रकार मैंने बोला कि फर्स्ट सेल का नाम A1 होता है, उसी प्रकार यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि लास्ट सेल का नाम क्या होता है तो लास्ट सेल का नाम होगा XFD 10,48,576। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आगे है वर्कशीट, स्प्रेडशीट और पेपर वर्कशीट को समझाइए। तो सबसे पहले स्प्रेडशीट और वर्कशीट को समझते हैं। जिस सीट में यहाँ पे मैंने बोला सीट 1, सीट 2 और 3, ये सारी सीटों को स्प्रेडशीट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इन सारी सीटों को क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। अब जैसे सीट 1 है, आप इस सीट में क्या है? एक्टिव हैं। एक समय में एक ही सीट में एक्टिव रह सकते हैं, या तो सीट 1, सीट 2 या तो सीट 3। मैं सीट 1 में अभी हूं और उस सीट में ही क्या करूंगा? कार्य। तो इस सीट को ही क्या बोलते हैं? वर्कशीट बोला जाता है।
यदि मैं सेकेंड सीट में हूं तो सेकेंड सीट में आप कार्य करेंगे तो उसको भी क्या बोलेंगे, वर्कशीट। लेकिन जो आपकी स्प्रेडशीट होती है तो इन सारी सीटों के, या बोल सकते हैं बहुत सारी वर्कशीटों का एक बड़ा कलेक्शन या एक बड़ा हिस्सा ही क्या कहलाता है, आपका स्प्रेडशीट कहलाता है। मतलब सिंपल सा सीट 1 2 3 ऐसे अपन यहाँ पे बहुत सारी सीटें क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो इन सारी सीटों को ही क्या बोला जाता है, स्प्रेडशीट बोला जाता है। अब आप इन स्प्रेडशीट या वर्कशीट में, मैंने सिंपल सा बताया कि स्प्रेडशीट में भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला, फंक्शन, इसके साथ साथ इमेज आदि आप क्या कर सकते हैं, स्प्रेडशीट में लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी डेटा लिखना है, कोई भी डेटा इंसर्ट करना है, कोई डेटा डिलीट करना है, ये सब काम भी आप कर सकते हैं स्प्रेडशीट के अंदर। क्योंकि जो स्प्रेडशीट होती है उसी को क्या बोला जाता है, वर्कशीट बोला जाता है। और वर्कशीट में भी ये सारे कामों को आसानी से कर सकते हैं। सिंपल कहने का मतलब ये था स्प्रेडशीट और वर्कशीट में कि जो आपकी बहुत सारी यहाँ पे सीट 1 सीट 2 सीट 3 इस टाइप से रहती है, इन सारी सीटों को क्या बोला जाता है, स्प्रेडशीट बोला जाता है। और किसी एक सीट को ही क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। तो स्प्रेडशीट में भी वही काम हो सकता है और वर्कशीट में भी वही काम हो सकता है। ठीक है, अब समझते हैं वर्कशीट और पेपर वर्कशीट में क्या अंतर होता है। ठीक, तो वर्कशीट में जो भी आप काम करते हैं, जैसे मैंने बोला आप कोई फॉर्मूला वगैरह लगा रहे हैं, डेटा को क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, डेटा को आप इंसर्ट कर रहे हैं, डेटा को आप डिलीट कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं डेटा को एडिट कर रहे हैं। तो ये सारे काम आप क्या कर रहे हैं, वर्कशीट में कर रहे हैं। ठीक है ना। फॉर्मूला वगैरह मतलब आप किसी भी संख्या का योग सम वगैरह करना चाहते हैं तो वो आसानी से आप फॉर्मूला एक्सेल में लगा के इस काम को कर सकते हैं। बात करें पेपर वर्कशीट की, तो ये पेपर वर्कशीट मतलब होता है जो आप कार्य मैन्युअली कॉपी में करते हैं, वो कौन सी वर्कशीट होती है, पेपर वर्कशीट। जो काम आप कॉपी में करते हैं वो क्या होती है, आपकी पेपर वर्कशीट होती है। ठीक, तो यहाँ पे यदि बात की जाए कि आप यही सब काम यदि अपनी कॉपी पर करेंगे तो ये काम करना क्या होगा, वर्कशीट की तुलना में पेपर वर्कशीट में ये सारे कार्य करना कठिन होगा। जैसे फॉर्मूला लगाना, डेटा को क्या करना, सॉर्ट, मतलब कि असेंडिंग डिसेंडिंग, घटते क्रम से बढ़ते क्रम या बढ़ते क्रम से घटते क्रम, डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को एडिट करना। तो ये सारे कार्य करना क्या हो जाएगा, वर्कशीट की तुलना में पेपर वर्कशीट में करना कठिन होता है, या इस कार्य को करने में आपको बहुत ज्यादा पेपरों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मैंने बोला एमएस एक्सेल में आप चार्ट वगैरह बनाते हैं, ग्राफ वगैरह डिजाइन करते हैं स्मार्ट आर्ट शेप की सहायता से, तो ये सब कार्य एमएस एक्सेल मतलब वर्कशीट में करना आसान होता है। सेम यही कार्य यदि आप पेपर वर्कशीट मतलब खुद कॉपी में करेंगे तो ये कार्य करना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ठीक है ना। इसी कारण से वर्कशीट में ये सारे कार्यों को करना आसान होता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे आपने राम नाम का डेटा लिखा है, राम का बहुत सारा बायोडेटा लिखा। अब यहाँ पे कोई संख्या थी 15, 18 और 21, ये संख्या लिखी हुई थी, इनका मैंने सम किया और जोड़ दिया। अब यदि यही काम मैं कॉपी में करता, मैंने बोला कि यहाँ पे 18 की जगह पे 25 लिखना था, तो मैं इसको यहाँ से क्या कर दूंगा, एडिट कर दूंगा। तो क्या एडिट करने के बाद भी कोई व्यक्ति इसको देखेगा तो क्या वो एडिट जैसा लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये कार्य आप वर्कशीट में कर रहे हैं। इसको यहाँ से सिंपल रफ कर देंगे तो ये पूरी तरह से ऐसे हट जाएगा। अब आप और कोई संख्या लिख दें तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। लेकिन यदि आप यही कार्य पेपर वर्कशीट मतलब कॉपी पर करते हैं तो यहाँ पे ये डेटा लिख दिया तो आप इसको ऐसे कट करेंगे, फिर यहीं से इसके बाजू में यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, तो ये आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एडिट किया गया है, मतलब कि सुधार कार्य किया गया है। ठीक है, एडिट मतलब होता है सुधारना या बोल सकते हो आप संशोधित करना। ठीक है, तो ये सब काम आप वर्कशीट में कर सकते हैं, लेकिन पेपर वर्कशीट में ये काम नहीं कर सकते। और इन सभी कामों को करने के लिए पेपर वर्कशीट में अधिक पेपरों की आवश्यकता पड़ती है।
ठीक है, ये होती है आपकी एमएस एक्सेल। क्या है? वर्कशीट, स्प्रेडशीट और पेपर वर्कशीट को समझाइए। तो मैंने आपको ये बता दिया है। आपको यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।